बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रात गए चीन, अमेरिका और भारत में बड़ा फड्डा हो गया। भारतीय आर्मी चीफ ने जंग के खतरे का इजहार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब ताइवान ने भी चीन के खिलाफ गद्दारी कर दी। खित्ते में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो बहरा जनूबी चीन के अंदर कशीदगी में गुज़िश्ता कुछ अरसे से काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जब से अमेरिका के जंगी बहरी जहाजों की खित्ते के अंदर आमदोरफ्त में इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने भारत को एक और मौका दिया है कि भारत ने जिस तरह से यूक्रेन और रूस की जंग के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल रहने का फैसला किया है, वो उसे पसंद नहीं आया। इसीलिए हालिया दिनों में उन्होंने मोदी से नाराजगी का इजहार मुख्तलिफ फैसलों की शक्ल में किया, जिससे भारत को हजीमत का आलमी सतह पर सामना करना पड़ा। और दोस्तों, अब एक बार फिर भारत को मौका दिया गया है कि इस कशीदगी में वो चीन के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चीन से भारत के काफी ज्यादा मुफादात वाबस्ता हैं। तमाम तर कशीदगी के बावजूद भारत और चीन की तकरीबन $100 अरब की तिजारत होती है। इसी वजह से चीन भारत के मद्दे मुकाबिल आने तक आज तक गुरेज करता रहा, लेकिन मगरबी ममालिक और अमेरिका की दुश्मनी भी वो मोल नहीं ले सकता। इसी वजह से भारत के आर्मी चीफ की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन सरहद पर चीनी फौज की दरअंदाजी सरहदी कशीदगी में इजाफे की वजह से बड़े तनाजे का बायस बन सकती है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि चीनी सरहद के करीब भारत के 2 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, जिसके बारे में ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि चीन की जानिब से कुछ खुफिया हथियारों की मदद से इन तैयारों को निशाना बनाकर गिराया गया। लेकिन दोस्तों, इस पर भारतीय हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। लेकिन अंदर खाते यही चीजें डिस्कस हो रही हैं कि मुमकिन तौर पर अरुणाचल प्रदेश पर चूंकि चीन अपना दावा करता है, इसी वजह से भारतीय हेलीकॉप्टर या फिर जंगी तैयारे उस इलाके के अंदर न उड़े, इसीलिए उन इलाकों के अंदर ये कार्रवाई करके पैगाम दिया गया है कि आइंदा मुहतात रहना। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अब भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन और अमेरिका में ताकत की दुश्मनी इस वक्त दिल्ली और बीजिंग के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है। उन्होंने पीपल लिबरेशन आर्मी को इंडिया के साथ सरहदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार भी करार दिया और कहा कि मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में मुख्तलिफ तासुरात के बायस फौजियों के दरमियान सरहदी इलाकों पर तनाजात और मुतनाज़िर दावे बदस्तूर मौजूद हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि सरहदी खिलाफ वर्जियां कशीदगी में इजाफे का बायस बन रही है और मुमकिन तौर पर एक बड़ी जंग के खतरात मंडरा रहे हैं। जनरल पांडे ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतालिक 4 मुआहदों की खिलाफ वर्जी से हमारे खदशात में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इंडियन फौज ने शुमाली सरहदों पर चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को दोबारा मतवाजन किया है और हमारे पास काफी हथियारों के जखायर मौजूद हैं। हम किसी भी हंगामी सूरत से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दूसरी जानिब ताइवान की सदर चीन की तनबीह के बावजूद न्यूयॉर्क पहुंच गई है। सदर साइंग हफ्ते तक न्यूयॉर्क में रहेंगी और लॉस एंजल्स में भी जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म में बैरूनी दबाव रुकावट नहीं बनेगा। तवक्को है कि वो कैलिफोर्निया में स्पीकर ईवान नुमाइंदगान मैकार्थी से भी मिलेंगी, जिसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। चीन ने कहा कि साइंग और मैकार्थी की मुलाकात एक और इश्ताल अंगेजी होगी जो वन चाइना उसूल की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि चीन की जानिब से हालिया दिनों में कुछ गैर मामूली खित्ते के अंदर नकलो हरकत की जा रही है और फौजी तनसीबात में इजाफा किया जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि चीन बड़े पैमाने पर महाजराई करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग भी बढ़ चुकी है और एलानिया तौर पर एक दूसरे पर हमले करने के हवाले से भी बयानात सामने आ रहे हैं। अमेरिका की दोनों सियासी जमातों के लीडरान चीन के खिलाफ सख्त गिर मौकफ अपनाए हुए हैं और ताइवान के मसले पर मुमकिन जंग का खदशा भी मौजूद है। चीन के सदर शी जिनपिंग पुरज़्म है कि ये सदी चीन की सदी होगी और मेरे पास हैरान होने के सिवा कोई चारा नहीं। ये सर्द जंग क्या शक्ल इख्तियार करेगी, क्या पिछली सर्द जंग की तरह ये भी अमेरिकी सोसाइटी को तब्दील कर सकेगी। इस सर्द जंग के हवाले से एक बात मैंने नोट की, वो ये कि इसने असलहे और मईशत की दौड़ में हवा निकाल दी है। इस कशीदगी में अब तक सबसे ज्यादा फोकस माइक्रोचिप पर रहा है, जो कि अमेरिका की कार और फोन इंडस्ट्री को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करती है, लेकिन मिसाइल को भी गाइड करती है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए भी ये जरूरी है। मुस्तकबिल में जैसे माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग पर बालादस्ती हासिल होगी, वही मार्केट और मैदान जंग में भी गालिब आएगी। दूसरा ये कि अब जियो पॉलिटिक्स सेक्शन यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है, जैसा कि क्रिस
मिलर ने अपनी किताब चिप वार में लिखा है कि माइक्रोचिप के शोबे में चंद इंतहाई कामयाब बिजनेस की बालादस्ती कायम है और 90% से ज्यादा जदीद तरीन माइक्रोचिप्स ताइवान की कंपनी बना रही है और एक कंपनी तमाम लिथोग्राफी मशीनें बना रही है जो इंतहाई जदीद मयार की चिप्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं और सांता क्लारा कैलिफोर्निया की 2 कंपनियों की ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट डिजाइन करने में इजारादारी रखती है जो कि डाटा सेंटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन चलाने के लिए इंतहाई जरूरी है। ये चौक पॉइंट्स चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। अगर मगरिब चीन की इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई का रास्ता ब्लॉक कर सकता है तो ये चीन का रास्ता भी रोक सकता है। चुनांचे चीन की कोशिश है कि वो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में खुद कफालत का मरहला भी तय कर ले। अमेरिका की नीयत यह है कि वो चिप्स के मौजूदा इस्तादाद के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा खुद कफील हो जाए और चिप्स का एक ऐसा आलमी इत्तेहाद कायम करे जिसमें चीनी शामिल न हो। अमेरिका की खारजा पॉलिसी में भी इन्हीं खतूत पर बड़ी तेजी से रद्दोबदल किया जा रहा है। 2 साबका हुकूमतों के अदवार में अमेरिका ने इंतहाई जारहाना अंदाज में वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और आलात हासिल करने का चीन का रास्ता रोकने की कोशिश की जिनकी उसे जदीद चिप्स बनाने के लिए लाजमी जरूरत है। जो बाइडेन हुकूमत न सिर्फ चीन की मिलिट्री कंपनियों बल्कि तमाम चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगा चुकी है और ये भी देखा जा रहा है कि ये सर जंग दाखिली सियासत को किस तरह एक नए कालम में ढाल रही है। अगर 1791 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन की रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लिया जाए तो हमेशा ऐसे अमरीकी मौजूद रहे जो सनती पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और इस मकसद के लिए हुकूमत को इस्तेमाल करके निजी मुआशी शोबे को मजबूत करते रहे हैं। लेकिन गवर्निंग की ये अप्रोच महज एक हद तक ही इस्तेमाल होती है। जब बात ग्रीन टेक्नोलॉजी और चिप्स की हो तो उसे अमरीकी रियासत में एक मरकजी हैसियत हासिल हो जाती है और गुज़िश्ता साल कांग्रेस ने चिप्स एक्ट को पास किया था और ग्रांट्स, टैक्स क्रेडिट और दीगर सब्सिडीज के लिए $52 अरब रखे थे ताकि अमरीकी चिप्स की पैदावार की हौसला अफजाई की जा सके। तो बहरहाल आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मामलात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की जंग है जबकि दूसरी जानिब फिजिकल जंग के लिए भी माहौल गर्म किया जा रहा है। हालिया अरसे में जिस तरह से ताइवान के मामले में अमेरिका की जानिब से चीनी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इससे भी पता चल रहा है कि अमेरिका खित्ते के अंदर ताइवान को मोहरा बनाकर जिस तरह से रूस को यूक्रेन के बरसे बेकार कर दिया है, इसी तरह से ये ताइवान को चीन के खिलाफ कर देगा और खित्ते के अंदर नाटो इत्तेहाद के अफवाज को भी ला सकता है और क्वाड ममालिक का जो इत्तेहाद है उन अफवाज को भी आगे बढ़ने के लिए कह सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब खित्ते के अंदर हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं और आने वाले दिनों में ये कशीदगी मजीद बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिका को इस बात का भी दुख है कि मशरिक़ वुस्ता से चीन ने अमेरिका की छुट्टी करवाने के लिए किरदार अदा किया और जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करवाने में किरदार अदा किया है और शाम और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बहाल करवाने में किरदार अदा किया है, इससे अमेरिका को इस खित्ते से अपनी छुट्टी होती हुई महसूस हो रही है और अमेरिका चाहता है कि चीन को किसी ऐसी ला हासिल जंग में उलझा दिया जाए कि इसकी जानिब से जो ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि दुश्मन ममालिक जिनको एक दूसरे के दुश्मन दिखाकर अमेरिका अपना असलहा और गोला बारूद बेचकर अपना बिजनेस चलाता है, उनको आपस में सुलह करवा दी जाए, जो कि बड़ा ही अहसन कदम है। लेकिन ये अमेरिका के मुफाद में नहीं है। अगर जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान ने जफ्फियां डाल ली, इसी तरह से अगर दीगर तमाम ममालिक भी अपने इख्तिलाफात भूल जाते हैं तो फिर अमेरिका को अपनी फक्की बेचने का मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो चीन के बढ़ते हुए असर और सूख को किसी कीमत पर भी रोकने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में भारत के आर्मी चीफ की जानिब से जंग के बादल मंडलाने का बयान देना भी कुछ गैर मामूली बात है और इन्हीं हालात के अंदर ताइवान की सदर का अमेरिका का दौरा करना भी बड़ा गैर मामूली है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।